करेंगे, ऐड करिए उसमें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? प्रणाम प्रणाम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अच्छा, बहुत बच्चे हैं भाई लाइव। लव यू फ्रॉम मुखर्जी नगर। क्या बात है भाई, आज ही मुखर्जी नगर से आए हैं दिन में 3 बजे। लव यू भाई, लव यू। चलिए, बहुत लेट कर देते हैं आप, बिल्कुल बहुत लेट करते हैं हम तो। क्या करें, आदत से मजबूर हैं। काम करने की ज़्यादा आदत है ना, इस वजह से। आ जाइए। तो कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, ये बताइए मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक किया था, और 60 तक आप लोगों ने देखा था। बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट से सवालों को हमने लगाया था। ठीक है, चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट हम लोगों ने सीखे थे, जिसमें बकायदा हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा प्राइस और अगर हमारा एक्सपेंडिचर दोनों के दोनों बढ़ जाते हैं, और हमसे ये कहता है कंजप्शन में कितने का इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, तो वैसे केस में हम यहाँ 100 मानते थे। जितने परसेंट का इंक्रीज़ प्राइस या कंजप्शन में होता था उसको ऊपर लिखते थे, जितने का इंक्रीज़ एक्सपेंडिचर में होता था उसको नीचे लिखते थे, और फिर उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज़ को हम बता रहे होते थे, अगर आपको याद होगा तो। और इस कंसेप्ट पर हमने लगभग आपको प्री प्लस में इसके सभी क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा है। फेज़ 9 2022, अभी फेज़ 10 आ रहा है, तो फेज़ 10 आ रहा है तो फेज़ 9 जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जी हाँ। तो यहाँ पर जैसे हमने सवाल देखा, सवाल में हमें क्या लिखा गया। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 23%, अ फैमिली reduced its consumption in such a way that expenditure on it was only 5% more. By what percentage has the family reduced the consumption of the commodity? बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान, बहुत ही बहुआ सवाल। ठीक है, तो सवाल में हमने क्या सीखा। सवाल में हमने यहाँ पर ये सीखा कि हमने प्राइस को कितना बढ़ाया है, तो 23% बढ़ाया है, और हमारा खर्चा कितना बढ़ गया है, तो 5% बढ़ गया है। हमें हमें खपत में कितने की कमी करनी होगी। क्या ये तरीका हमने आपको बताया था? क्या ये हमने ट्रिक आपको बताया था? बताइए। हमने यहाँ पर जो है वो हमने कहा कि देखो 100 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 100 में यहाँ पर जो है, जैसे मैंने कहा था ना, कि दुनिया की कोई भी दो संख्या जिनको गुना करने पर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है, तो इन दो संख्याओं का इंक्रीज या डिक्रीज को ऊपर लिख देना, इस प्रोडक्ट के इंक्रीज या डिक्रीज को नीचे लिख देना, और उसके बाद ये देखना कि ये वाली वैल्यू कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है। उसके आधार पर हम जो है यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो सवाल में हमने देखा कि प्राइस को हमने कितना बढ़ा दिया, 23%। तो 100 में 23 बढ़ाया तो कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 123 हो गया। ठीक, और उसके बाद मेरे भाई खर्चे में हमने जो है वो सिर्फ 5% बढ़ाया। खर्चे में कितना बढ़ाया, तो मात्र 5%, यानी 100 में 5 का इंक्रीज हो गया तो 105 आ गया। तो सवाल में कहा गया कि प्राइस को हमने 23% बढ़ा दिया, खर्चे को हमने 5% बढ़ा दिया, तो एक फैमिली अपना कंजप्शन कितना परसेंट कम करेगा। तो मैंने कहा था यहाँ से देखो, कोई वैल्यू 123 से 105 हो गई, कमी कितने की आई मेरे भाई, तो कमी यहाँ पर 18 की आई है। और कितने के ऊपर आई है, तो 123 के ऊपर 18/123 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ये परसेंट निकाल देंगे, ये हमारा परसेंटेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1800 को 123 से भाग करना पड़ेगा। 1800 को जब आप 123 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर एक बार में 123 यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 570, और 12 चौके 48, 12 25 60, फिर 4 बार में जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, फिर 4 बार में 4 दिए 12, ठीक है, 492, और 78 हो जाएगा। दशमलव लगाओगे 780, 12 छक 72। ठीक है,
ये लगभग 6 बार में जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 14.6% आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर चाचा जी इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार, सही बात है नीरज अहिबार। ठीक है, तो कभी भी ऐसे सवालों को बच्चे हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि प्राइस हो गया या कंजप्शन हो गया, उसके इंक्रीज को ऊपर लिखते हैं और यहाँ पर एक्सपेंडिचर के इंक्रीज डिक्रीज को नीचे लिखते हैं, और फिर उसके बाद ऐसे वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। ये भी क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर सेम है, फेज़ 9 2022 का है। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क हम दे रहे हैं, ये आप घर से करेंगे, क्योंकि कुछ सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाना चाहिए, इसीलिए ताकि आपको भी अपना कॉन्फिडेंस आ सके। ठीक, क्योंकि देखो जनरली अगर आप कोई किताब लगाओगे, कहीं पर ढूंढोगे, तो इस सवालों को ढूंढने के लिए मेहनत लगेगी, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया कि सवालों को शीट में डाल दिया, 10 क्वेश्चन डाल दिए एक ही टाइप के, और उसके बाद हमने आपको 5-6 के क्वेश्चंस करवा दिए सॉल्यूशन, और कुछ सॉल्यूशन आपके लिए छोड़ दिए कि आप उनको करो ताकि आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, तो इसीलिए जैसे पीछे वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ दिया हमने ताकि आप प्रैक्टिस करो। अब सिर्फ ये कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन है, आप देखो अभी मैंने आपको दिखाया सीजल में पूछा गया था फेज़ 9 में, और आपका इस बार का भी मेंस था, सीजल मेंस 2022। ठीक है, आज आपकी 5वीं 6ठी क्लास है, लेकिन देखो मेंस के आप 4थी या 5वीं क्लास लगा रहे हो, 5वें क्वेश्चंस लगा रहे हो आप, और सबसे लेटेस्ट के अपडेटेड क्वेश्चंस मेंस के। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि आप जो बैच ले रहे हैं ना, जो मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, वो हमेशा मैथ स्पेशल पढ़ाता हूँ, प्री स्पेशल नहीं पढ़ाता, मेंस स्पेशल नहीं पढ़ाता। ये जो आपके चैंपियंस वाले बैच होते हैं, ये प्री प्लस मेंस दोनों होते हैं, जिसमें आप प्री और मेंस के सभी क्वेश्चंस को बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से कर रहे होते हैं। ये देखिए आपके सामने इस बार का मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बैच में इतना क्वेश्चन अपडेटेड नहीं होगा जितना आपके अपने बैच में ये सभी क्वेश्चंस अपडेटेड होते हैं, और बहुत ही फ़ायदा होगा आप लोगों को। एक बच्चे को फ़ायदा कैसे पहुंचेगा, सोचो सोचो कि जब वो प्री की तैयारी कर रहा है, उसने तभी मेंस का क्वेश्चन लगा लिया, तो उसके बाद वो शुरू से ही मेंस को लेकर प्रिपेयर हो रहा है। बाकी भारत की क्राउड क्या करती है, प्री का पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्री निकलता है तो मेंस की तैयारी करते हैं, फिर उसमें उनका एक अटेम्प्ट और लग जाता है, 1-1.5 साल और बर्बाद हो जाता है। लेकिन आप लोगों को तो मैं शुरू से प्रिपेयर करके चल रहा हूँ कि तुम मेंस भी लगाओगे, तुम प्री भी लगाओगे, तुमको कोई क्वेश्चन छोड़ के जाना है नहीं, और पेपर में बहुत बढ़िया तरीके से तुमको अपना आंसर देकर आना है, बढ़िया तरीके से हर एक सवाल को लगा के आना है, गलती तुमसे होनी नहीं चाहिए, नंबर पूरे लेकर आने हैं। तो सोचिए बाहर का वो बच्चा जो मेंस के क्वेश्चन को छोड़ के चल रहा है, और आप जो सभी क्वेश्चंस को लेके चल रहे हो, सिलेक्शन किसका होगा, खुद ही सोचिए। ठीक है, और सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर यह है कि जब हम चीज़ों को टाइपवाइज कर लेते हैं तो हमारे जहन में फिट हो जाता है। अब जैसे यहीं पर देखिए, किसी आइटम के प्राइस को हमने 20% बढ़ा दिया, उसका सेल X% से बढ़ गया, और जिसके चलते 25% रेसिप्ट इन रेवेन्यू हो गया, तो X की वैल्यू क्या होगी? अब असल में जिस तरीके से हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा था, हमने पीछे कंसेप्ट क्या पढ़ा था, मेरी बातों को समझिएगा। कंसेप्ट, प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पे क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर मिलता है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर प्राइस का इंक्रीज या डिक्रीज है, या कंजप्शन का इंक्रीज या डिक्रीज है, तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं, और एक्सपेंडिचर का इंक्रीज या डिक्रीज है तो वो हम नीचे लिखते हैं। और पिछली क्लास में ही मैंने कहा था कि जब भी किसी दो संख्या को गुना करने पे कोई तीसरी संख्या मिले, तो इन दो का इंक्रीज या डिक्रीज ऊपर लिखते हैं, और तीसरे वाले का यहाँ लिखते हैं जो प्रोडक्ट आता है। सेम तरीके से मेरे भाई, यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहे हों, जैसे सेल शब्द समझ में ना आ रहा हो, रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू ना समझ में आ रहा हो, बट हम थोड़ा आसान करते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर जो है वो नीरज जी हैं। अब ये नीरज जो हैं, ठीक है, कल के दिन क्या करते हैं, बोलते देखो बहुत हो गई सरकारी नौकरी की तैयारी, आजकल जो है सिनेमा उनमा में ज़्यादा जो है भौकाल चल रहा है, तो अपना एक थिएटर वेटर बढ़िया से बनवाते हैं, सिनेमा हॉल, साउथ की मूवीज़ उसमें लगाएंगे, बढ़िया कमाई होगी, मोटा पैसा आएगा, और जीवन खुश रहेंगे, हम भी दो खुश, हमारे दो भी खुश। ठीक है, हम दो हमारे दो बस खुश रहेंगे एकदम बढ़िया से, ऐसी वाली कहानी। तो नीरज ने कहा ठीक है, कमाई नीरज की कैसी होगी? तो नीरज की कमाई यहाँ पर यूँ समझ लो कि एक पर्टिकुलर एक टिकट का प्राइस होगा, ठीक है, और कंजप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखो पी फॉर यहाँ टिकट की प्राइस हो जाएगी, और कंजप्शन का मतलब क्या होगा, जितनी टिकट इन्होंने बेची, यानी जितने का इनका यहाँ पर एक तरीके से टिकट इन्होंने बेचा, नंबर ऑफ टिकट की बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टिकट की बात कर लेते हैं।
और यहाँ एक्सपेंडिचर इनका नहीं आएगा, इनका इनकम आएगा। जैसे मानो 1000 रुपये की टिकट थी और 4 टिकट इन्होंने बेची, तो कमाई कितने की होगी, 4000 की। तो ये भी क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर टाइप पर हो जाता है। जब एक टिकट के रेट को नंबर ऑफ टिकट के साथ गुना करने पे टोटल कमाई आती है, तो ये भी इसी कंसेप्ट पे फिट हो जाता है कि दो संख्याओं को गुना करने पे तीसरा मिला। तो अगर हम टिकट के रेट को बढ़ा रहे हैं तो भी ऊपर लिखेंगे, या फिर नंबर ऑफ टिकट हमारे बढ़ रहे हैं तो भी हम ऊपर लिखेंगे, और कमाई के इंक्रीज या डिक्रीज को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। बच्चे पूछते हैं आपने इस पर्टिकुलर टाइप में ये कंसेप्ट क्यों लगा दिया, क्योंकि ये भी उसी पर आधारित है। दुनिया की किसी भी दो संख्या को गुना करने पे एक तीसरी संख्या मिलती है, तो ये दो संख्याओं में का इंक्रीज डिक्रीज ऊपर लिखा जाता है और यहाँ इसका हमेशा नीचे लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो बस वही बात है। हिंदी में जो है अलग है। हिंदी में क्या है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई, when the price of an item was reduced by 20%, ठीक है, तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या है। सही है हिंदी में मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप मुझे बताइए प्राइस में हमने कितने की कमी की। जो हमारा कंसेप्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, तो हमारा कंसेप्ट इस पे डिपेंड करता है, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइस में कमी की 20% की, तो मेरे भाई 100 में यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर हम 100 मान के चलते हैं, प्राइस हो गया कंजप्शन हो गया उसको ऊपर लिखते हैं। प्राइस में 20% की कमी, 100 में 20 की कमी कितनी हो गई, 80 हो गई, ठीक। उसका सेल हमारा x% से बढ़ गया, ठीक है। सेल का मतलब टिकट होता है, सेल का मतलब टिकट होता है। जैसे 5 सेल हो गए, 6 सेल हो गए, 7 सेल हो गए, तो सेल का मतलब ये टिकट होता है। सी कंजप्शन, कंजप्शन बराबर सेल। इफ देयर इन इंक्रीज इन 25% इन रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, कमाई। तो कमाई हमारा ये होता है, जैसे एक टिकट 1000 रुपये की, 4 टिकटें बेची तो कमाई कितने की, इतने की। तो यहाँ पर बोला गया कि टिकट के दाम को कम कर दिया, ज़्यादा टिकट बिक गए, कमाई हमारी बढ़ गई। तो यहाँ पर इन दोनों का इंक्रीज डिक्रीज ऊपर होता है और इसका इंक्रीज डिक्रीज नीचे होता है। तो यहाँ टिकट के दाम में 20% कम किया तो 100 में 20 की कमी तो 80 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कमाई में कितने की वृद्धि हो गई, 25 की। तो यहाँ 100 में 25 की वृद्धि हो गई तो कितना लिखेंगे, 125। अब यहाँ बताओ सेल कितने से बढ़ गया, तो पहले 80 सेल होता था, अब 125 हो गया। कितना बढ़ गया, तो बोलोगे सर 45 बढ़ गया। कितने के ऊपर, 80 के ऊपर। 45/80 × 100, ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज आएगा, खेल खत्म, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज आएगा, खेल खत्म। 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 45 का 5 गुना, ठीक है, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और 225/4, तो बोलेंगे 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 56.25% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही उत्तर है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात। बाकी अगर आप मान लीजिए कि इस मेथड से नहीं करेंगे तो आप रेशियो मेथड से भी चाहें तो कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस सवाल में पर्टिकुलरली बोलते कि देखो सर कैसे सवाल को सॉल्व होता। तो सवाल में यहाँ पर एक तरफ हम टिकट के प्राइस को लिखते हैं, ठीक है, कि टिकट का दाम कितना था, प्राइस कितना था टिकट का। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो नंबर ऑफ टिकट लिखते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पर रेवेन्यू लिखते हैं कि रेवेन्यू कितने का है, यानी कमाई कितने की है, ठीक है। अब यहाँ प्राइस हो गया, यहाँ नंबर ऑफ टिकट हो गया, यहाँ रेवेन्यू हो गया, हम ऐसे लिखते हैं। सवाल में हमसे कहा गया कि प्राइस को हमने 20% कम कर दिया। तो 20% कम करने का मतलब क्या हो गया, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी दाम 5 था तो 5 में की कमी कर दी। तो पहले पैसा 5 था, 5 में की कमी कर दी तो पैसा कितना कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कमाई में 25% बढ़ गया। 25% का बट्टा कितना होता है, तो 25% का बट्टा 1/4 होता है, बढ़त है। तो कमाई हमारी यानी रेवेन्यू पहले 4 थी और उसके बाद हमने उसमें 1 बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 5 कर दिया, ठीक। तो हमसे यहाँ कहा गया नंबर ऑफ टिकट, जिसको आप ये भी कह सकते हो सेल,
ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि सेल x% से इंक्रीज हो गया तो उस x की वैल्यू बताओ, यानी यहाँ पर हमें सेल की वैल्यू बतानी है कि सेल की वैल्यू हमारी कितनी होगी। हमने कहा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है, जब भी ऐसा हो कि इसको इसके साथ गुना करने पर ये मिले और ऊपर वाली वैल्यू दी गई हो, लास्ट वाली वैल्यू बीच वाली ना दी हो, कैसे लाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, 16 की वैल्यू 25 हो गई, कितने का इंक्रीज है। तो बोलोगे सर 16 की वैल्यू 25 हो गई, 9 का इंक्रीज है, कितने के ऊपर है 16 के ऊपर 9/16 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे 100%। करेक्ट आंसर है 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में। 25 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 25 का 9 गुना 200, 25/4%, ये हमारा सही उत्तर है। तो हमारा आ जाएगा 56.25% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 56.25 इज द करेक्ट आंसर। आदित्य सिंह चौहान कहते हैं सर अगर कोई सवाल हमें समझ नहीं आ रहा है शॉर्ट ट्रिक से तो कैसे लगाएं, लॉन्ग मेथड से क्या करें। मेरे भाई देखो, लॉन्ग मेथड से तब तो कर लोगे, बड़ा मज़ा भी आएगा तुम्हें समझने में, ठीक है कि हाँ यार समझ में आ गई, लेकिन कभी ना कभी तो वो लॉन्ग मेथड आपको भुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उस लॉन्ग मेथड के सहारे आप चलेंगे ना तो आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, इस बात का ध्यान रखो। प्री में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस होता है, 100 सवाल लगाने होते हैं, 120 मिनट होते हैं। मेंस में आपको 100 सवाल लगाने होते हैं, वहाँ भी सॉरी, प्री में आपको 100 सवाल लगाने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। मेंस में वहीं 100 सवाल लगाने होते हैं, 120 मिनट होते हैं। और अगर आप अपने लॉन्ग मेथड से गए तो जीवन में तो सिलेक्शन भूल ही जाओ कि कभी सिलेक्शन होने वाला है, कभी नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करो ढंग से, ताकि फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। हाँ, और कल से आप लोगों की मेंस की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपके एप्लीकेशन पर टाइमिंग शो कर देगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों ने शुरू में नहीं किया है सवाल वो शुरू के सवाल को कर लेंगे। एक मेरा भाई कहता है सर यही वाला ट्रिक 40 नंबर क्वेश्चन में फॉलो नहीं हो रहा है। यार ये ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है मेरे भाई, कंसेप्ट है ये। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है कि जिसको आप फर्जी ट्रिक का नाम दे दो और आप इनसे सवालों को बना लो, ऐसा नहीं है। एक भाई कह रहा है 40 नंबर सवाल में नहीं हो रहा है, ज़रा देखें। तुम पागल हो क्या, बुद्धि नहीं है तुम्हारी, फिर गई है बुद्धि यहाँ पे कि 40 नंबर सवाल में इस कंसेप्ट को लगा रहे हो, बताना ज़रा। 40 नंबर सवाल में क्या बोला गया, लंबाई 12% से बढ़ गई है, चौड़ाई 8% से बढ़ गई है। अब मुझे बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर एरिया होता है। ठीक है, अब आपने ज़्यादा होशियारी यहाँ पर ये की होगी, इसको 100 मान लिया होगा, फिर उसके बाद लंबाई में 12 बढ़ा दिया तो 112, चौड़ाई में 8 घटा दिया तो यहाँ पर 92 कर दिया, और तब इसको ऐसे करके सॉल्व कर रहे होगे। अरे यार महामूर्ख आदमी हो, बताओ पहले, कितनी बार तुमको प्यार से बता रखे हैं कि ऊपर में सिर्फ यहाँ पर या तो लेंथ नहीं तो ब्रेथ का इंक्रीज दिया गया हो तो लिखते हैं, और नीचे में यहाँ पर एरिया लिखते हैं। कितनी बार, पूरा मतलब पिछले, आज के आधे घंटे और पिछले के आधे घंटे देखोगे तो एक ही बात पूरे टाइम समझाता रहा कि जब भी किसी दो संख्या को गुना करने पे कोई संख्या मिलती है तो जो ये प्रोडक्ट का इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको नीचे लिखते हैं, और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दी गई होगी तो उसको उस एक वैल्यू को ऊपर लिखते हैं। अगर आपका ये दे दे कि लंबाई में इतना बढ़ा दिया, चौड़ाई में इतना बढ़ा दिया, एरिया बताओ, तो इसके लिए हम रेशियो भी बता रखे हैं, सक्सेसिव भी बता रखे हैं, उनसे सॉल्व करो ना। देखो मेरी बात समझो, दोबारा से आप सभी के सभी बच्चे समझो कि अगर लंबाई का इंक्रीज या डिक्रीज दे दे, चौड़ाई का इंक्रीज या डिक्रीज दे दे और एरिया पूछे, तो उस केस में आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो सक्सेसिव लगा लीजिए, नहीं तो रेशियो लगा लीजिए। ठीक है, लेकिन कंडीशन अगर ऐसा हो कि लंबाई आपको दे रखा है, आपको चौड़ाई दे ही नहीं रखा, और आपको एरिया दे रखा है, उस केस में आप सक्सेसिव से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो हमने ट्रिक बताया है आप उससे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब, जब इन दो संख्याओं में किसी एक का इंक्रीज या डिक्रीज दिया हो और एरिया का इंक्रीज या डिक्रीज दिया हो और इन दो में से दूसरे का पता करना हो तो ट्रिक लगाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा होगा कि इन दोनों का इंक्रीज डिक्रीज देके एरिया पूछेगा तो नहीं लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते हैं। फिर उस केस में आप या तो रेशियो से बनाइए, नहीं तो सक्सेसिव से बनाइए। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे।
इतने अच्छे से समझा रखे हैं, बताइए। एरिया दिया ही नहीं था, लगा रहे जबरदस्ती का, इसमें रेशियो लगा लो, सक्सेसिव लगा लो, कितना पढ़ाए हैं। 40 क्वेश्चन के बाद ये सवाल पूछ रहे हो। अब जैसे इसी सवाल में है, अगर आपका मान लो कि प्राइस का इंक्रीज या डिक्रीज भी दे देता और कंजप्शन का इंक्रीज या डिक्रीज देता और एक्सपेंडिचर का पूछता, तो ये कंसेप्ट नहीं लगाते फिर। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, प्राइस दे दे, कंजप्शन दे दे, एक्सपेंडिचर, ये सवालों में हम ये वाला कंसेप्ट कब लगा पा रहे हैं, जब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दे रहा है और ये वैल्यू दे रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू को ऊपर लिखो, एक्सपेंडिचर वाले को नीचे लिखो और तब कैलकुलेट करो। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर में प्राइस और कंजप्शन दोनों दे दे और एक्सपेंडिचर के बारे में पूछे, तो इस केस में हम यहाँ रेशियो का सहारा लेंगे या सक्सेसिव का लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे। समझ गए? और अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना, तो सबसे बढ़िया रेशियो और सक्सेसिव है, आप उनसे सॉल्व करो, ज़्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है, चलिए आ जाइए। 63 क्लियर हुआ आपको? दोनों तरीके से हमने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कहा गया द प्राइस ऑफ ए ब्रेड इज इंक्रीज बाय 25%। टू मेंटेन द बजट कैटरीना reduces of consumption by 20%। द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, जो आप लोगों का डाउट था, देखिए वो आ गया क्वेश्चन। हमने हर तरह के सवाल डाल रखे हैं मुन्ना, यहाँ पे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर किस किस का इंक्रीज दे रखा है, तो प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कटरीना ने कंजप्शन को रिड्यूस किया, वो दे रखा है, ठीक। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर का पूछा है कितना होगा। अब आपको भी पता है कि यार प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पे एक्सपेंडिचर मिलता है। हमें प्राइस का इंक्रीज या डिक्रीज दिया है, कंजप्शन का दिया है और ये पूछा है। तो फिर ऐसे मत करना कि यहाँ 100 ले लिया, फिर उसके बाद यहाँ 100 में जो है 25 बढ़ा दिया तो 125 हो जाएगा, फिर उसके बाद कंजप्शन में जो है 20 कम कर दिया तो 80 हो जाएगा और तब यहाँ वैल्यू पता कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर हम इन दोनों में से किसी एक या का इंक्रीज या डिक्रीज लिखते हैं और नीचे हम एक्सपेंडिचर का लिखते हैं। समझ में आ गया बात? तो नीचे एक्सपेंडिचर का होता है। तो जब हम इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो तभी करेंगे जब इन दो में से किसी एक की वैल्यू दी हो और इसकी वैल्यू दी हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल ना करके फिर हम चाहें तो रेशियो लगा सकते हैं, फिर हम चाहें तो सक्सेसिव लगा सकते हैं। हम दोनों मेथड आप लोगों को बताएंगे, आप दोनों देखिएगा, ठीक है। बता रहे हैं आप लोगों को। सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत की बात? अब सवाल देखिए। कहा गया कि प्राइस को 25% बढ़ाया गया। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए कि हम रेशियो मेथड से लगाते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कहानी है, ठीक। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस हमारा कितना हो गया? 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। इंक्रीज हुआ है तो प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ कंजप्शन की बात करते हैं। कंजप्शन हमारा 20% डिक्रीज है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है माइनस। यहाँ हम प्राइस लिख देंगे, यहाँ हम कंजप्शन लिख देंगे और प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पे एक्सपेंडिचर आता है, हम वो लिख देंगे। सवाल में यहाँ पर कहा गया कि प्राइस हमारा कितना है? 4। 4 में 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 5। कंजप्शन की बात करते हैं। कंजप्शन हमारा कितना था? 5। 5 में 1 की कमी हो गई, कितना हो गया? 4। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर पे यहाँ पर आते हैं तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर इनको देखो, ये 5 इस 5 को काट दे रहा है, 4 इस 4 को काट दे रहा है, यहाँ कितना आएगा? 1 और यहाँ कितना आ जाएगा? 1। यानी क्या इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, तो 0% हमारा आंसर होगा। ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, कुछ भी नहीं है, तो आंसर कितना होगा? 0%। तो इसी सवाल को हम लोगों ने किससे किया? सक्सेसिव से, सॉरी रेशियो से। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 0%। अब इसी सवाल को हम करेंगे किससे? तो रेशियो सक्सेसिव मेथड से, और तब भी देखिएगा तो आंसर आपका 0 ही आएगा। देख लीजिए हमने किससे किया यहाँ पर? रेशियो मेथड से। प्राइस का प्राइस में लिख दिया, कंजप्शन का कंजप्शन में, और इन दो को गुना करने से ही हमारा एक्सपेंडिचर आया तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया 0% का। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा कहते हैं नहीं हमको ये मेथड नहीं सीखना,
हमको यहाँ पर आप सक्सेसिव से बताइए। तो सक्सेसिव से भी हम आपको बता रखे हैं, ठीक है, सक्सेसिव से भी आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सक्सेसिव मेथड कब लगाते हैं, जब यहाँ पर जैसे मानो सक्सेसिव मेथड कब लगाते हैं, जब आपको पता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, प्राइस का इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है, कंजप्शन का दे रखा है, तो एक्सपेंडिचर का निकालना है, तो एक्सपेंडिचर का इंक्रीज या डिक्रीज बराबर बोलोगे सर प्राइस का इंक्रीज डिक्रीज प्लस कंजप्शन का इंक्रीज या डिक्रीज प्लस प्राइस इंटू कंजप्शन अपॉन 100। यही होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। समझ में आ गया बात। यहाँ पे प्राइस में कितने का इंक्रीज है तो बोलोगे 25 का इंक्रीज है, कंजप्शन में इंक्रीज है कि डिक्रीज है तो बोलोगे 20 का डिक्रीज है, तो यहाँ 20 का हो जाएगा। प्लस यहाँ प्राइस के जगह लिख दोगे 25 और कंजप्शन के जगह लिख दोगे -20 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो 25 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -5। तो भी आंसर कितना आएगा 0%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलिए, तो आप दोनों में किसी भी तरीके से जो है आप इसको समझ सकते हैं, दोनों में किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा हो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, फेज 9 2022 का पूछा गया। द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 23%, अ फैमिली reduces its consumption in such a way that expenditure was only 5% more. By what percent has the family reduced the consumption? सेम सवाल जो पीछे आपको होमवर्क दिया था उसी का ये फोटोकॉपी है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर जो 65 है, ये क्वेश्चन नंबर 65 एकदम डिट्टो फोटोकॉपी है क्वेश्चन नंबर 62 का। अगर देखोगे तो ये भी फेज 9 में पूछा गया था, वो भी, इसमें भी यहाँ प्राइस को बढ़ाया गया था और एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया था, और यहाँ पर जो है उसमें पूछा गया था कंजप्शन में। और सेम सवाल यहाँ भी है, इसमें भी आपके प्राइस को बढ़ाया गया है, एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया है और कंजप्शन पूछा गया है। तो ये भी सवाल आपको खुद से करना है, ये सवाल हम आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 66 से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर नए टाइप को करेंगे। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा गया वो देखिए। बोला गया प्राइस ऑफ ए पल्स इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अ पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg ऑफ पल्स, हाउ मच पल्स शुड ही परचेज नाउ इन द सेम अमाउंट। तो अब वो कितना पल्स खरीदेगा उतने ही अमाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को एक समझना है, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जैसे पहले आप कुछ सामान खरीदते थे, ठीक है, अब उस सामान के रेट को कम कर दिया गया तो आपके क्वांटिटी में भी यहाँ पर जो है वो हेरफेर हो गया, तो उसमें कहानी क्या होगी तो समझिएगा। जैसे क्या होता है, आप लोग यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे हम एक तरीके से बात करते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा मोनू है, ठीक, मोनू जो है पहले 10 रुपये किलो चीनी खरीदता था और वो यहाँ पर जो है वो 4 किलो चीनी खरीद के लेके आता था। तो मोनू का खर्चा कितना हो गया, तो 40 रुपया का खर्चा आ गया। मोनू का खर्चा कितने का आ गया, तो 40 रुपये का खर्चा आ गया। अब आज के समय में क्या है, इस चीनी का रेट बढ़ गया है 50% से। कितने का रेट बढ़ गया है, मानो यहाँ 50% ना कह के आप ऐसे कह लो कि अब ये चीनी का जो रेट है एक तरीके से यहाँ पर 20 रुपये किलो हो गया है। ठीक, अब 20 रुपये किलो चीनी हो गया तो बेचारा पैसा आज के पास उसके पास उतना ही है 40, तो वो कितना किलो खरीदेगा, 2 किलो, ताकि उसका खर्चा कितना आएगा 40। तो यहाँ से एक बड़ा खूबसूरत सा रिलेशन आपको देखने को मिलने वाला है, और वो रिलेशन मेरे भाई यहाँ पर ये है कि ज़रा प्राइस को देखिए। ये आपका प्राइस था, ये आपका कंजप्शन था और ये आपका एक्सपेंडिचर था। आपका खर्चा समान है तो बोलेंगे हाँ सर समान है। ठीक है, खर्चा समान है तो आपका खर्चा समान है तो बोलेंगे हाँ सर खर्चा तो हमारा समान है। तो प्राइस का रिलेशन देखो
तो प्राइस का रिलेशन क्या है, तो प्राइस का रिलेशन 1:2 है, और कंजप्शन का क्या है मेरे भाई, तो कंजप्शन का रिलेशन 2:1 है। यानी हमने एक बात सीखा कि जब हमारे पास बराबर रुपए होते हैं खर्च करने के लिए, तो प्राइस का रेशियो 1:2 है, तो कंजप्शन 2:1 में हो जाता है। यानी प्राइस का उल्टा कौन हो जाता है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो प्राइस का उल्टा कौन हो जाता है, प्राइस का उल्टा हमारे पास कंजप्शन हो जाता है। प्राइस का उल्टा हमारे पास कौन हो जाता है, कंजप्शन हो जाता है। पैसे का उल्टा खपत हो जाता है। बस इसी रिलेशन को यूज़ करके हमें आगे के सवालों को लगाना है कि प्राइस का उल्टा खपत, प्राइस का उल्टा खपत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप सवालों में, तो आपने कहा यहाँ पर सवाल में कि आपने प्राइस को बढ़ा दिया 20% से, प्राइस को बढ़ा दिया 20% से, तो 20% के बच्चे वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो बोलेंगे सर 1/5। तो अगर हम यहाँ प्राइस को लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर पहले दाम कितना था 5, अब 5 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 6। ये हमारा प्राइस है सर, प्राइस हमारा कितना है 5 से 6 है। ठीक है, क्या व्यक्ति ने अपने खर्चे को बढ़ाया है, तो नहीं। सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि खर्चे को उसने नहीं बढ़ाया। कैसे पता चला नहीं बढ़ाया, तो बोला गया कि हाउ मच पल्स विल ही परचेज इन द सेम अमाउंट, यानी उसी पैसे में, उतने ही पैसे में अब वो यहाँ पर कितना सामान खरीदेगा। तो हमने कहा पैसा नहीं बढ़ाया, जितना पैसा उसके पास पहले था खर्च करने को, आज भी उतने ही पैसे हैं, उतने ही अमाउंट में उसको अब चीज़ों को खरीदना है, तो एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा है। तो प्राइस हमारा 5 से 6 हो गया। तो क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी हमारा कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर देखो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी होता है। जब हमारा खर्चा सेम रहता है ना सर, खर्च में हम नहीं बढ़ाते हैं ना घटाते हैं, तो ये चीज़ अपने आप की उल्टी हो जाती है। 5 और 6 के अनुपात में थी तो ये 6 और 5 के अनुपात में आ जाती है। यानी कहने का मतलब कि पहले हम कितना क्वांटिटी खरीदते थे 6 यूनिट, अब हम कितना खरीदते हैं 5 यूनिट। सवाल में हमको दिया क्या है, तो सवाल में यहाँ पर कहा गया पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg पल्स। शुरू में वो कितना खरीदता था, तो 60 किलो, और हमसे पूछा क्या है हाउ मच केजी पल्स विल ही परचेज नाउ, और आज वो कितना खरीदेगा। यानी असल में हमें ये 6 का मान बच्चे कितना दिया गया है, तो 6 का मान हमें 60 दिया गया है, और हमसे यहाँ पूछा है कि आज वो कितना खरीद रहा है। ठीक है, दोबारा से हम आपको सवाल समझा देते हैं। होता क्या है कि एक बच्चा जाता है दुकान पे और जाता है दाल खरीदने, सपोज करो, तो पता चलता है दाल की कीमत जो है वो 20% बढ़ गई है। पहले वो 60 किलो दाल खरीद के लाता था, तो अब दाल की कीमत के बढ़ने की वजह से उतने ही रुपए में वो कितना दाल खरीद के लेके आएगा। तो हमने कहा दाल की कीमत बढ़ी कैसे है, 20%, यानी यहाँ पर जो है वो 5 से 6 हो गया है प्राइस। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, यानी 6 से 5। प्राइस का उल्टा ही कंजप्शन होता है, यानी इस 6 यूनिट का मान 60 किलो था, तो 5 का मान कितना होगा, 50 किलो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैकाल रनावत कहते हैं सर ई बुक के क्वेश्चन नहीं बनते। किसने कहा था आपको बनाने को, ज़्यादा हीरो बन रहे हो अभी। पहले जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस कर लो ना। मेरे परसेंटेज पढ़ाने के बाद, मेरे क्वेश्चंस को करवाने के बाद ना बने तब कहना। अभी किसने कहा आपको जाके लगाने को, इलेक्शन पढ़ाया हमने जो जाके आप लगाने लगे। ना हमने इलेक्शन पढ़ाया, ना हमने कमीशन पढ़ाया, ना हमने वेन डायग्राम पढ़ाया है। बड़े प्यार से, बड़े आराम से जो चीज़ें करा रहा हूँ पढ़ो। इसके अलावा कोई भी रेलिवेंट कमेंट करोगे मैं किसी का रिप्लाई करने वाला हूँ नहीं। ठीक है, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बच्चे अभी लाइव बैठे हुए हैं, अगर हर किसी का कमेंट का रिप्लाई करने लगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी फिर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शांति से पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, जो बता रहा हूँ, स्पीड धीरे है, स्पीड स्लो है, क्या नहीं है, मुझे पता है कैसे कराना है। शांति से पढ़िए बस। ठीक है, प्राइस को हमने क्या कर दिया, 5 से 6 कर दिया, तो क्वांटिटी हमारा 6 से 5 हो गया। 6 का मान 60 है तो 5 का मान 50। इसमें भी किसी को दिक्कत हो सकती है कि 5 को 50 कैसे लिखें, तो आप ऐसे कह सकते हो कि देखो जो दिया है वो क्या दिया है, तो 60 kg दिया है, और ये 60 kg जो है वो हमारा कितने यूनिट का मान है, तो वो हमारा 6 यूनिट का मान है, और हमें जो पता करना है वो कितने का करना है, तो 5 यूनिट का मान, यानी 5 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा सर 5 × 10 कितना किलो, 50 किलो। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 67, कहा गया प्राइस ऑफ ए पल्स इंक्रीजेज बाय 20%, अ पर्सन इनिशियली परचेज यहाँ पर 60 kg पल्स, हाउ मच kg ऑफ पल्स कैन ही परचेज नाउ।
दाम यहाँ बढ़ा दिया गया है। पीछे वाले क्वेश्चन में दाम कम किया गया था, इस वाले में दाम को बढ़ा दिया गया है। और दाम को बढ़ाने के चलते एक व्यक्ति जो है पहले शुरू में 60 किलो खरीदता था, तो अब वह कितना किलो, ठीक है, अब वो यहाँ पर जो है वो कितना किलो खरीदेगा बताओ। अच्छा सेम क्वेश्चन है क्या? कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट है तो डेटा बदल देते हैं। और बोलो, डेटा बदल देते हैं, क्या दिक्कत आ गई? 20% के जगह यहाँ 25% कर देंगे। लो, डेटा बदल दिया जाएगा, 20 के जगह 25% हो गया। ऑप्शन भी बदल देते हैं। इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत क्या है? इंक्रीजेस बाय कितना? तो इंक्रीजेस बाय 25%, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 25%। और यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, आपके शीट में ऑप्शन नंबर सी दिया गया होगा ना, डी इज़ द करेक्ट आंसर। सुधार कर लो इसमें, यहाँ 40 लिख लो, यहाँ पर 48 लिख लो, और यहाँ पर 60 लिख लो। लो अब बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है तो अब सॉल्व कर लीजिए। डेटा बदल दिया हमने, प्राइस को 25% बढ़ा दिया। प्राइस को कितना बढ़ा दिया? 25%। आप बोलेंगे सर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। यानी अगर हम बात करते हैं प्राइस को लेकर, तो पहले हमारा दाम कितना था? 4 रुपये, उसमें हमने 1 की बढ़त कर दी तो कितना हो गया? 5। तो प्राइस का रेशियो 4 और 5 का है, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? तो कंजप्शन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5:4। दाम का उल्टा हो जाता है वजन, दाम का उल्टा क्वांटिटी हो जाता है। सवाल में देखो तो क्या दिया था, तो बोला गया था पहले वो 60 किलो खरीद रहा है, अब वह कितना खरीदेगा। यानी यहाँ पर जो 60 किलो दिया गया था, ये 60 किलो किसका मान था? तो 60 किलो मेरे भाई यहाँ पर ये इनिशियल क्वांटिटी का मान था, पहले जो खरीद रहा था उसका मान था। यानी ये 60 कितने का मान था? 5 का। बोला गया हाउ मच ही परचेज नाउ, यानी आज का मान पूछा गया है, 4 का मान पूछा गया है। 5 से काटेंगे 12 बार में, 12×4 हमारा कितना आएगा? 48। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल जले इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत की बात? तो प्राइस का रेशियो दे दिया, कंजप्शन जस्ट इसका उल्टा हो गया, 5 की वैल्यू हमें दे रखी है, 4 की वैल्यू हमें पूछी गई है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 68 है, आपके अपने पेपर का इसी बार का प्री का क्वेश्चन पूछा गया था, जो सबसे लेटेस्ट हुआ है अभी हाल फिलहाल, ठीक है। अभी मतलब 11 अप्रैल 2022, अभी किसी किताब में भी इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन आपके बैच में इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ सबसे ज़्यादा अपडेटेड, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें एकदम। जब आप प्रीवियस ईयर के मॉक दें तो आपको लगे यार ये क्वेश्चन तो सर ने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बताओ, ठीक है, और जो पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आते रहे। तो आज ये सवाल को देखिए, सवाल में कहा गया है द रिडक्शन इन 15% इन प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल अ पर्सन टू बाई 2 kg मोर फॉर 272 द reduced प्राइस ऑफ सॉल्ट पर kg। अब यहाँ पर क्या होता है कि दो चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, चार चीज़ें। एक तो हमसे ये पूछा जाता है कि पहले हम कितना किलो खरीदते थे, दूसरा हमसे ये पूछा जाएगा कि अब कितना किलो खरीदते हैं, फिर तीसरा हमसे ये पूछा जाएगा कि पहले का रेट क्या था, और चौथा हमसे ये पूछा जाएगा अब का रेट क्या है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़े प्यार से हम सवाल को समझेंगे। हमने कमी किस में की है? प्राइस में। कितने परसेंट की है? 15% की। मेरे भाई ये प्री और मेंस दोनों में आता है, तो बड़े प्यार से बड़े तसल्ली से आप लोग सीखिएगा, गलती मत करिएगा। सबसे पहले हम लोग 15% को थोड़ा सा जानते हैं, पहचानते हैं, तो 15 की जगह 15 होगा, और ये प्रतिशत जाएगा नीचे तो 100 बनाएगा, ठीक है। माइनस आएगा क्यों? क्योंकि हमने कमी की है। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो ये जो रेशियो है ये कितना हो जाएगा? 3/20 का। अब हम जरा यहाँ पर प्राइस को देखते हैं। प्राइस पहले कितना था? तो 20 था। दाम कितना था? 20। 20 में 3 की कमी हो गई, कितना हो गया? 17। तो प्राइस का उल्टा क्या होता है? क्वांटिटी। कब? जब यहाँ पर सेम अमाउंट की बात हो, वहीं 272 रुपये मुझे पहले भी खर्च करने थे, वहीं 272 में मुझे आज भी खर्च करना है, तो हमारा अमाउंट तो सेम ही है, तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा? क्वांटिटी, यानी 17 और 20 हो जाएगा।
ठीक है, अब आप मुझे बताओ पहले यहाँ पर, ठीक है, इस सवाल में अब मैं समझाता हूँ दिया क्या है। सवाल में ऐसा कहा गया है कि मानो मोनू नाम का एक व्यक्ति था, पहले वो मार्केट 272 रुपये लेके जाता था, ठीक है, तो कुछ सामान लेकर आता था, कुछ किलो नमक वो लेकर आता था। अब क्या हो गया कि दाम जो है वो 15% कम हो गया, और 15% कम हो गया तो मोनू मार्केट में गया, अभी 272 रुपये लेके, और जब गया तो उसने देखा यार रेट तो कम हो गया है, रेट कम हो गया तो क्या करना चाहिए, और ज़्यादा सामान ले लो, ठीक है, पैसे बचा के थोड़ी ले जाने, वो 2 किलो और ज़्यादा सामान लेके आ गया। ठीक, तो हमारा एग्जामिनर हमसे ये पूछा कि रिड्यूस्ड प्राइस साल्ट पर केजी, यानी आज के समय में चीनी जो नमक है वो कितना रुपए प्रति किलो मिल रहा है, हमसे ये पूछा गया है कि नमक का जो रेट है वो क्या है, कितने रुपए प्रति किलो। तो हमसे पूछा गया, हमने कहा कोई बात नहीं, हम बड़े आराम से बताएंगे। देखो, तो सबसे पहली बात आपने यहाँ पर देखा, तो पहले यहाँ पर प्राइस 20 थी, अब प्राइस 17 हो गई, तो क्वांटिटी 17 से 20 हो गई, यानी हमने यहाँ पर जो है वो कितना यूनिट अधिक खरीद लिया, 3 यूनिट अधिक खरीद लिया। कितना यूनिट अधिक खरीद लिया, 3 यूनिट अधिक खरीद लिया। इसी 3 यूनिट का मान सवाल में कितना केजी है, तो 2 केजी मोर है। कितना है मेरे भाई, तो 2 केजी मोर है। ठीक है, यानी अगर हमें ये पता करना तो हम बोलेंगे इसी 3 यूनिट का मान सवाल में कितना है, तो इसी 3 यूनिट का मान सवाल में 2 केजी है। इसी 3 यूनिट का मान सवाल में कितना है, 2 केजी, यानी वो 17 यूनिट पहले खरीदता था, वो 20 यूनिट खरीदता है, 3 यूनिट वो अधिक खरीद रहा है, इसी 3 यूनिट का मान कितना है, तो 2 केजी है। अगर इस 3 यूनिट का मान 2 केजी है, तो आपको भी पता है कि वो 3 यूनिट का मान 2 केजी हो गया, तो मेरे भाई 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर 2/3 केजी। कितना हो जाएगा, 2/3 केजी। पहले वो बंदा कितना यूनिट खरीदता था, 17 यूनिट, तो इसको किससे गुना करोगे, 17 से, तो 17 × 2 34/3 केजी पहले वो खरीदता था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको बात, यहाँ पे बड़े आराम से बता रहा हूँ, समझिएगा। 3 यूनिट का मान 2 केजी, 1 यूनिट का मान 2/3, तो 17 का मान कितना हो जाएगा, तो 17 का मान हो जाएगा हमारा 34/3 केजी। उसी तरीके से 3 यूनिट का मान 2 केजी, 1 यूनिट का मान 2/3, तो 20 का मान कितना हो जाएगा, तो 20 का मान 20 × 2/3 यानी हमारा हो जाएगा 40/3 केजी। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले आपसे अगर ये पूछता कि वो व्यक्ति पहले कितना किलो सामान खरीद रहा था, तो 34/3 किलो, वो व्यक्ति अब कितना सामान खरीद रहा है, तो 40/3 किलो। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ, ठीक है। वो व्यक्ति पहले कितना खरीदता था, तो इतना किलो, आज वो कितना खरीदता है, तो इतना किलो। ये तो हमारा कंजप्शन हो गया। हमसे यहाँ पर 4 सवाल पूछे जाते हैं, पहले कितना खरीदा, अब कितना खरीदा, फिर उसके बाद बोलेगा पहले का रेट क्या था, अब का रेट क्या है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओल्ड रेट को लेकर या ओल्ड प्राइस को लेकर। अब आप मुझे बताओ, मैं 400 रुपये में 10 किलो चीनी लेके आ रहा हूँ, तो चीनी का रेट क्या है, तो बोलेंगे सर 400 में 10 किलो, यानी 400 को 10 से भाग कर दो, यानी 40 रुपये किलो आप किलो खरीद रहे हो। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर अगर मुझे ओल्ड प्राइस पता करना हो, तो मैं पहले कितना रुपए लेकर जाता था, 272, और उसमें इतना किलो सामान खरीदता था, यानी 34, और इसका बट्टे का 3 यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या था, हमारा ओल्ड प्राइस था। और अब हमारा न्यू प्राइस क्या है, तो हमारा जो न्यू प्राइस है मेरे भाई वो क्या है, तो आज भी मैं मार्केट 272 रुपये लेके जाता हूँ, और इस 272 में कितना खर्च करता हूँ, तो 40/3 किलो सामान लेके आता हूँ, यानी 40 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। हमसे सवाल में बोला गया है रेड्यूस्ड प्राइस, रेड्यूस्ड प्राइस का मतलब जो नया वाला प्राइस है वो बताओ। काटो, 4 से काटोगे 10 बार में, 4 से काटोगे 6 बार में 24 आ जाएगा, 8 बार में यहाँ 32 आ जाएगा। 68 को 3 से गुना करो, 8 × 3 24 का 4, 6 × 3 18, कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। और इस 204 को 10 से भाग करो, 20.4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझिए मेरी बात को, मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको। यहाँ पर प्राइस में कितना परसेंट कम किया गया, 15। अरे अभी इसके 2-3 सवाल हम लगाएंगे, एक साथ लगाएंगे, आपको क्लैरिटी और ज़्यादा मिलेगी। परेशान मत हो, एक सवाल में ही इतना ज़्यादा भौकाल मचा लेते हो, समझ नहीं आया, लॉन्ग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे हम सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस वजह से अगर बोलो आंसर निकालने को 2 सेकंड में आंसर निकाल देंगे।
सुन तो लो पहले मेरी बात, समझ तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। 15% चीनी के दाम में या नमक के दाम में जो भी है कम किया गया है, तो 20 से 17 कर दिया गया प्राइस को, तो क्वांटिटी इसकी उल्टी हो गई, 17 से 20 हो गई। ठीक है, कितना यूनिट हमने अधिक खरीदा, 3 यूनिट। इस 3 यूनिट का मान कितना है, 2 किलो। तो 1 यूनिट का मान 2/3, 1 यूनिट का मान 2/3। तो यहाँ 17 था तो इसको 2/3 से गुना कर दो तो 34/3 किलो हो जाएगा। यहाँ 20 खरीद रहे थे, 2/3 से गुना कर दो 40/3 हो जाएगा। हालांकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमको इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। अब हम इनको मिटा दें तो लो तुम्हारा क्वेश्चन सॉर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसकी ज़रूरत थी। बट वो जो हमने निकाला था वो हमने आपको समझाने के लिए निकाला था कि कल के दिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि पुराना क्वांटिटी कितना था या पुराना रेट कितना था तो वो आप कैसे बताओगे। तो वो हम इस तरीके से यहाँ बताते हैं। तो इसका 3 यूनिट का मान इतना था तो इतने का मान निकाल दिया, ये ओल्ड क्वांटिटी हो गया, ये न्यू क्वांटिटी हो गया। ठीक, अब रेट की पता कैसे करते हैं, तो पैसे को इससे भाग कर दो तो पुराना प्राइस निकल जाता है, और इस पैसे को नए वाले से भाग कर दो तो नया रेट निकल जाता है। एक दो क्वेश्चन अभी और करवाएंगे, परेशान मत हो। यहाँ पे आपको चीज़ें 100% क्लियर करूंगा, और जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब जैसे इसी सवाल में देखो, आपने यहाँ चीनी के दाम में कितना कम किया, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ बनाना इनेबल अ कस्टमर टू बाई 6 more banana for ₹80। व्हाट इज reduced प्राइस ऑफ बनाना पर डजन। ऐसा डजन पे क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखो, जैसे मानो बोला गया द प्राइस ऑफ ए आइटम इज reduced by 20%, एज अ रिजल्ट कस्टमर कैन गेट टेक 2 kg मोर फॉर इट फॉर ₹360। फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ आइटम पर केजी। लो, ये भी आपका अप्रैल का ही इसी शिफ्ट का क्वेश्चन है, और हर शिफ्ट में इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने क्या कहा, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ना मैं तब तक क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको जो है सेटिस्फैक्शन दे के रहूंगा। अब यहाँ पर आप 70 नंबर सवाल में पहले देखो, प्राइस को कम किया गया 20%। ठीक है, अब आपको भी पता है कि सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। ये हमने यहाँ प्राइस लिख दिया। ठीक है, पहले हमारा प्राइस कितना था, 5, अब 5 में 1 की कमी हो गई तो यानी प्राइस हमारा कितना हो गया, 4। क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, तो इसी का उल्टा, यानी क्वांटिटी हमारा 4 से कितना हो जाएगा, 5। प्राइस हमारा कितना था, 5 से 4, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी। यानी अब हम क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं, तो 1 यूनिट ज़्यादा। पहले हम 4 यूनिट क्वांटिटी लेते थे, अब हम 5 यूनिट ले रहे हैं। कितना यूनिट ज़्यादा ले रहे हैं, 1 यूनिट ज़्यादा। और सवाल में इसी 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, तो बोला एज अ रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर। इसके कारण कस्टमर 2 किलो और सामान लेकर आ रहा है। यानी इसी 1 यूनिट का मान सवाल में कितना है मुन्ना, तो इसी 1 यूनिट का मान सवाल में 2 किलो है। इसी 1 यूनिट का मान सवाल में कितना है, 2 किलो। तो 1 यूनिट का मान 2 किलो, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 8 किलो। यानी पहले वो सामान कितना खरीदता था, 8 किलो, और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 किलो। असल में जो पिछला क्वेश्चन था उसका डेटा ऐसा था कि कट नहीं रहा था, तो आप लोगों को चीज़ें कम समझ में आई, क्योंकि जो डेटा कटता नहीं है वो आपके दिमाग में थोड़ा धीरे धीरे जाता है, जो कट जाता है वो जल्दी चल जाता है। अब जैसे यहीं देख लो, 1 यूनिट का मान 2 किलो, तो 4 का मान 8 किलो, 5 का मान 10 किलो। इसमें कोई कष्ट ही नहीं हुआ होगा, पीछे वाले में कष्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो कट नहीं रहा था। कोई बात नहीं, सब समझेंगे। तो यानी आज हम 2 किलो ज़्यादा खरीद रहे हैं, यानी 1 यूनिट में कितना यूनिट ज़्यादा खरीद रहे हैं, और किलो में कितना, 2 किलो। यानी यहीं 1 यूनिट का मान 2 किलो। तो पहले हम कितना यूनिट खरीद रहे थे, 4, यानी 8 किलो, और अब कितना खरीद रहे हैं, यानी 10 किलो। अगर हमसे हमारा एग्जामिनर ओल्ड प्राइस पूछता है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे देखो सर, रेट का पता कैसे चलेगा, हम कितना रुपया मार्केट लेके जा रहे थे, तो हम यहाँ पर 360 रुपये मार्केट लेके जा रहे थे, और इस 360 में कितना किलो सामान लेके आ रहे थे, 8 किलो। तो रेट कितना था, तो यहाँ पर 8 का 4 गुना 32, 8 पचे 40, यानी 45 रुपये प्रति किलो। ओरिजिनल प्राइस पूछा गया था, 45 आ गया। ओरिजिनल प्राइस पूछा गया था, 45 आ गया। अब मान लो कि अगर हमसे नया प्राइस भी पूछा जाता, अगर इन केस कि नया प्राइस क्या था, तो हम क्या बोलते, हम मार्केट कितना लेके जा रहे थे, 360, और इसमें हम कितना किलो लेकर आ रहे हैं, तो इसमें हम 10 किलो लेकर आ रहे हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा नया प्राइस 36 रुपये किलो हो जाएगा। तो अगर नया पूछता तो 36 बताते, पुराना पूछा तो 45 बता रहे हैं। बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, तो कुल मिलाकर 4 चीजें पूछती हैं, और वो चारों बातों आपको हरा कलर से मैंने दे रखा है। पुराना आपसे कंजप्शन क्या क्या पूछता है वो देख लो। आपसे सबसे पहले यहाँ पूछता है कि ओल्ड कंजप्शन कितना था। ठीक है, ओल्ड कंजप्शन कितना था यहाँ पर,
तो आंसर दोगे ये 8 किलो। अगर आपसे पूछ ले नया कंजप्शन कितना है, आज कितना खपत करते हो, ठीक है, तो आप बताओगे सर आज हम खपत करते हैं 10 किलो। तो ये आपका पुराना कंजप्शन, ये नया कंजप्शन, ये पुराना रेट और ये नया रेट, ये कुल मिलाकर 4 चीज़ों में से कुछ भी पूछी जाएगी। काम बस इतना करना होता है, जो रेट दिया गया है, ठीक है, उसको यहाँ पर जो है कम है ज़्यादा है उसको लिख दो, क्वांटिटी उसकी उल्टी हो जाती है, कितना किलो ज़्यादा खरीदा वो इनके डिफरेंस से पता चल जाता है, इनके डिफरेंस की वैल्यू हमेशा दी गई होती है तो इस क्वांटिटी को निकाल सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद रेट निकालना है तो दिए गए पैसे को इस क्वांटिटी से भाग कर दो, रेट निकल जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, समझ गए सर? ठीक, कोई दिक्कत की बात? चलो अब जरा एक और क्वेश्चन था यहाँ पर ना, 20 अप्रैल 2022। अब ये भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं सेम तरीके से, क्वेश्चन नंबर 69। असल में शुरू में ही हमने ऐसा डेटा का क्वेश्चन दे दिया जो आपसे कटे ही ना, अब परेशान हो गया, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब सेम तरीके से यहाँ पर जो है दाम कितना कम कर दिया गया, 20%, जिसके चलते एक कस्टमर जो है वो 6 बनाना ज़्यादा लेकर आ रहा है, कितने में, 80 में। सबसे पहले इसको देखो, 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, यानी पहले अगर हमारा पैसा 5 का था तो कम हो गया ना, रिड्यूस किया गया, तो पहले 5 में खरीदते थे तो अब 4 में खरीदेंगे, तो क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, इसी का उल्टा, यानी 4 का उल्टा 5 हो जाएगा। हम कितना यूनिट ज़्यादा खरीद रहे हैं, 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट का मान सवाल में क्या है, तो ही बाई 6 मोर बनाना, 6 केले और खरीदता है, तो इस 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 बनाना हो जाएगा। कितना मेरे भाई, तो 6 बनाना हो जाएगा, 6 केले हो जाएंगे, यही 1 यूनिट का मान 6 केले हो जाएंगे। तो यानी वो पहले कितना खरीदता था, तो 6 इंटू 4 24 केले खरीद रहा था, अब वो कितना खरीद रहा है, तो 6 इंटू 5 30 बनाना खरीद रहा है। पहले वो यहाँ पर 24 बनाना खरीदता था, अब वो कितना बनाना खरीद रहा है, 30। सवाल में कहा गया व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ बनाना पर डजन, 1 दर्जन केले की कीमत कितनी है, और नया वाला प्राइस उसको चाहिए, उसको पुराना प्राइस नहीं चाहिए, उसको नया प्राइस चाहिए। तो हमने कहा ठीक है सर, न्यू प्राइस बराबर, न्यू प्राइस मेरे भाई बराबर, ठीक है, यहाँ पर पहले मुझे यहाँ पर बताओ वो कितना, यहाँ पर 80 रुपए में वो कितने केले लेके आ रहा था, तो 80 रुपए में वो 30 केले लेके आ रहा था। वो 80 रुपए में देखो, 80 रुपए में वो कितने केले लेके आ रहा था, 30, तो यहाँ पर 1 केले की कीमत निकालनी है, तो 80 को किससे भाग कर देंगे, 80 को 30 से। मैंने कहा 30 केले यानी 30 बनाना मैं कितने में लेके आ रहा हूँ, 80 में, और मुझे 1 दर्जन का रेट चाहिए। 1 दर्जन में कितने बनाना होते हैं बताओ, 12 बनाना, तो 30 केले का दाम 80 रुपए, तो 12 केले का दाम कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है कि 30 केले का दाम 80 रुपए है, तो 12 केले का दाम कितना होगा, यानी बोलेंगे ये जो 80 है ये कितने बनाना की वैल्यू है, 30 की, हमें चाहिए कितने की, तो 12 की चाहिए। ये मत पूछना ये 12 कहाँ से आ गया, ठीक है, पर केजी नहीं पूछा है, पर बनाना नहीं पूछा है, पर डजन पूछा है। अगर पर बनाना बोलता तो सिंपल 80 को 30 से भाग कर देते हैं, हमसे पर डजन पूछा है, प्रति दर्जन पूछा है, प्रति केले पूछता सिर्फ 80 को 30 से भाग करके आंसर दे देते, प्रति दर्जन पूछा और 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, यानी 1 केले का नहीं 12 केले का रेट पूछा गया है, इसीलिए इसको 12 से गुना करेंगे। 0 से 0 खत्म, 3 से 4 बार में खत्म, 8 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 32। अब बताना जरा ये सवाल कहाँ लंबा था, लंबा बन रहा है तो समझ नहीं आ रहा था, तो ये मैंने कहा ना 2-3 एग्जाम्पल मुझे कराने तो दो, फिर देखना यहाँ पर कि समझ में ना आए तो कहना, ठीक है। इतना जान लो, आपको समझाने के लिए मैं अपना पूरा जान लगा सकता हूँ, पूरा एफर्ट लगा सकता हूँ। पढ़ाने ही यहाँ पर हम इसीलिए आए ताकि हम आपको समझा सकें, नहीं तो यहाँ घंटे थोड़ी काटने हैं यार बैठ के, बताओ कि नहीं ज़बरदस्ती का हमको किसी ने भेज दिया है, जाना है लेक्चर दे के चले आना है, ऐसी वाली तो बात ही नहीं है यार। आपको समझाने आए हैं और जब तक आप नहीं समझेंगे हम तब तक समझाएंगे चीज़ों को लेकर। मुझे आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सभी कंसेप्ट फिक्स करने हैं। क्यों करा रहे हैं आपको यहाँ पर, ताकि आप चीज़ों को समझें, आपको क्लैरिटी मिले, आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करें, आप अपना सिलेक्शन लें। ऐसा थोड़ी है कि नहीं आपकी फ़ीस हमारे पास पहुंच गई, अब हमारी जिम्मेदारी ही चीज़ों को लेकर ख़त्म हो जाती है। हमें आगे भी पढ़ाना है, हमें नेक्स्ट बैच भी बनाना है, उसका नेक्स्ट भी बनाना है, उसका नेक्स्ट भी बनाना है। और आप जब पढ़ेंगे, आप जब चीज़ों को समझेंगे, आपको जब अच्छा लगेगा, तभी आप दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे कि हाँ यार फलाने सर से पढ़ो, अच्छा पढ़ाते हैं। जब आपका ही यहाँ पर एक तरीके से नुकसान हो जाएगा तो आप क्या किसी को बताएंगे, नहीं बताएंगे फिर। तो इसमें नुकसान हमारा होगा, आपका होगा, और किसका। तो क्यों ऐसा काम करे जिससे आपको समझ ही ना आए,
क्या फायदा बताओ। ठीक है, इसीलिए चलिए, तो प्राइस था, प्राइस को हमने उल्टा लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, क्वांटिटी आ गई, उसके बाद हमने आराम से यहाँ पर जो है वैल्यू निकाल दी। ठीक, हाँ एक बच्चा बोल रहा है कि सर यहाँ पर ये 24 की वैल्यू क्यों नहीं निकाली। मेरे भाई ओल्ड प्राइस नहीं पूछा गया था, ओरिजिनल प्राइस नहीं पूछा गया था, हमसे यहाँ पूछा गया था व्हाट इज द रेड्यूस्ड प्राइस ऑफ बनाना पर डजन, यानी जो चीज की कीमत कम हो गई उसका प्राइस पूछा गया था। ये हमारा ओल्ड प्राइस है, ये हमारा रेड्यूस्ड प्राइस है, ये वो प्राइस है जिसकी कीमत कम हो गई है, देखो, तो इसलिए इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो हम यहाँ 24 को क्यों निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, 24 को आप मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है बाय द वे। सवाल में पुराना प्राइस पूछेगा तो इसके क्वांटिटी की जरूरत है, नया प्राइस पूछेगा तो इसके क्वांटिटी की जरूरत है, समझ गए। ये हमारा क्या है, ये पुराना प्राइस है, तो पुराना प्राइस को पता करने के लिए पुराना क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ेगी, नया प्राइस पता करने के लिए नए क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ेगी। समझे, पुराना प्राइस पता करना है तो 80 को यहाँ पर जो भी इसकी क्वांटिटी थी उससे भाग करते, नया प्राइस पता करना है तो 80 को यहाँ 30 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, क्लियर हो गया सबको। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को एक और क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, इसी का जस्ट एक फोटोकॉपी, ताकि जिन मेरे भाइयों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं उनको समझ में आ जाए। ठीक है, जो यहाँ शोर हल्ला गुल एकदम मचाए हुए हैं, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, थोड़ा सा उनको भी क्लैरिटी मिल जाए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको क्वेश्चन एक और करवा देते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा। ये लीजिए आप लोगों के लिए जो है एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इसको बताइए। चलिए आ जाइए। सवाल में मैंने कहा कि प्राइस को हमने कर दिया है कम 10% से, प्राइस को कितने से कम कर दिया है, हमने 10% से पैसे को कम कर दिया है, जिसके चलते एक व्यक्ति 2 किलो ज़्यादा लेकर आ रहा है। हिंदी में भी जो है सुधार कर लीजिए, पैसे में हमने कमी कर दी है 10% की। ये देखिए, बनाइए सवाल को आप, पैसे में हमने कमी कर दी है 10% की, और हमसे यहाँ कहा गया है बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, जल्दी बताओ आंसर। ठीक है, सवाल में देखो पैसे को 10% कम कर दिया गया, जिसके चलते कोई व्यक्ति 2 किलो ज़्यादा सामान खरीद के लेकर आया, कितने में, 360 में, तो ओरिजिनल प्राइस हमसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है क्लास में, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सवाल में हमने यहाँ पर कहा देखो पैसे को 10% कम किया गया है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्राइस, प्राइस हमारा कितना था पहले, 10 था, उसमें कमी हो गई 1 की, तो कितना हो गया मेरे भाई, 9 हो गया। ये पैसा था, पैसे का उल्टा क्या हो जाता है, क्वांटिटी हो जाती है, तो 10 और 9 का रेशियो का उल्टा क्या हो जाता है, 9 और 10 हो जाता है। यानी पहले हम 9 यूनिट क्वांटिटी खरीदते थे, अब हम 10 यूनिट क्वांटिटी खरीदते हैं। कितना यूनिट हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो 1 यूनिट हम ज़्यादा खरीद रहे हैं। और सवाल में इसी 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, तो कहा गया एज अ रिजल्ट कस्टमर गेट 2 kg मोर।
ठीक है। तो इसी 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है मेरे भाई, तो 2 kg ज़्यादा दे रखा है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात समझिएगा, हमसे कौन सा प्राइस पूछा गया है, ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है। तो हमें कौन से वाले क्वांटिटी की ज़रूरत है, ओरिजिनल क्वांटिटी चाहिए या नया चाहिए, तो ओरिजिनल। तो हमसे यहाँ पर सबसे पहले देखो, तो आप यहाँ बोलोगे सर 1 यूनिट का मान 2 किलो, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 18 किलो हो जाएगा कि नहीं, तो हाँ सर। तो ओरिजिनल प्राइस अगर आपसे पूछा गया है तो ओरिजिनल प्राइस आप कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर देखो प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, कितना रुपया खर्चा किए हो 360, और उसमें कितना किलो सामान लाए हो 18, तो 360 को 18 से भाग कर दो। 9 से काटोगे 2 बार में, 9 से काटोगे 40 बार में, 2 से काटोगे 20 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी फॉर कटप्पा आंसर होगा। तो अब समझ में आया कि अगर हमें ओरिजिनल प्राइस चाहिए तो ओरिजिनल क्वांटिटी की आवश्यकता है, और नया प्राइस चाहिए तो नए क्वांटिटी की आवश्यकता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। ओरिजिनल प्राइस चाहिए तो इस पैसे को ओरिजिनल क्वांटिटी से भाग करेंगे, और अगर हमें नया प्राइस चाहिए होता तो 360 को हम इसके क्वांटिटी से भाग कर रहे होते। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए बहुत शानदार, सभी के आंसर्स आ गए, बहुत आंसर। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सक्सेसिव या रेशियो मेथड, यानी कुछ सवाल ऐसे जो हमारे मिक्स होंगे सक्सेसिव पे या रेशियो पे। ठीक है, चलिए अब ये टाइप्स को अगर आप देखेंगे तो ये आप में क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे गए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर टाइप हैं जिनमें क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं कि प्राइस को जो है पहले 10% कम किया जाता है, फिर 10% कम किया जाता है, तो कंबाइन कितने की कमी हो जाएगी। ऐसे कई सारे आपके सवाल बनते हैं जिनको बड़े प्यार से बड़े आराम से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल करने वाले हैं, और कल से आप लोगों की क्लासेस की टाइमिंग जो है मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। ठीक है, जो क्लासेस आप लोगों की 1 घंटे की हो रही है वो 1.25 घंटे की हो जाएगी, और साथ में कल से आप लोगों का एडवांस मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा, ठीक है सनी भूषण जी, आपको पता चल जाएगा जब सिलेबस पूरा होगा तो। ठीक, चलिए मुझे भी आइडिया नहीं है सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा, एक ही बात को आप लोग 40 बार पूछते रहते हो। ठीक है, तो चलिए कल से आपकी एडवांस के की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और आप लोग एडवांस मैथ की भी क्लासेस को जो है वो लाइव में अटेंड करिएगा। चीज़ों को देखिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको लेकर, हो सकता है एकदम बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता हो, कुछ कुछ चीज़ें नहीं सीख रहे होंगे, नए अप्रोचेस से सीख रहे होंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता